Chapter number 2, The Address, from the book Snapshots, Class 11th CBSE Board. The Address. ये जो चैप्टर है ये स्टोरी बताता है हॉलैंड की। वहाँ पर युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण कुछ लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और एक लड़की युद्ध के बाद, वॉर के बाद आती है अपनी माँ का सामान देखने के लिए उसकी तलाश में, एक एड्रेस पर जो माँ ने उसे बताया था। और फिर क्या वो उस सामान को वापस लेके जाती है या नहीं लेके जाती है, आइए देखते हैं स्टोरी। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आप मेरे को जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस महिला ने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। शी हैड ओपनड द डोर अ चिंक। उन्होंने दरवाजे को बस थोड़ा सा खोला हुआ था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं और नज़दीक आ गई और सीढ़ी पर खड़े हो गई। नो, आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसिस एस's डॉटर। मैं मिसिस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। उन्होंने दरवाजे पर अपना हाथ लगा लिया, एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। ऐसा लगा जैसे वो इसे रोकना चाहती थी और अधिक खुलने से, और ना खुल जाए ये दरवाज़ा। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। उनके चेहरे से कोई भी ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आया कि उन्होंने मुझे पहचान लिया हो। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो शांत खड़ी होकर मुझे घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। मुझे लगा शायद मैं गलत जगह आ गई थी। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ंट हर। हो सकता है ये वो ना हो जिनसे मैं मिलने आई हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने तो उन्हें सिर्फ एक बार देखा था, फ्लीटिंगली, वो भी थोड़ी देर के लिए, भागम भाग में। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। और ये भी बात है काफ़ी साल पहले की। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बैल। ये भी बड़ी संभावना थी कि मैंने गलत घंटी बजा दी हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। वो जो महिला है उसने दरवाजे को छोड़ा और वो एक तरफ को खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। वो मेरी माँ का बना हुआ ग्रीन कलर का कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और धुलाई के कारण वो जो बटन थे उसके, वो पेल हो गए थे, भद्दे हो गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और एक बार फिर से उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मैं समझ गई थी कि मैं सही जगह आई थी। वेल यू न्यू माई मदर? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, आप मेरी माँ को जानती थी? हैव यू कम बैक? सेड द वुमन। उस महिला ने पूछा, क्या तुम लोग वापस आ गए हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कोई वापस नहीं आया, ओनली मी, बस मैं ही वापस आई हूँ। आर डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। उनके पीछे जो गैलरी थी वहाँ दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। तो अचानक से एक सीडन की गंध आई। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। और वो महिला बोली, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैंने बोला कि मैं स्पेशली यहाँ आई हूँ ट्रेन पकड़कर। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं एक क्षण के लिए आपसे बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। उस महिला ने बोला, मेरे लिए अभी ये सुविधाजनक नहीं है तुमसे बात कर पाना। आई कांट सी यू। मैं तुमसे नहीं मिल सकती, अभी बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, तुम फिर किसी समय आना। शी नोटेड एंड कॉशसली क्लोज द डोर। उसने सिर हिलाया
और बड़ा सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। ऐसा लगा ताकि कोई घर के अंदर जो लोग हैं वो डिस्टर्ब्ड ना हो जाएं। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पर मैं खड़ी थी, सीढ़ी पर। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, बगल में जो खिड़की थी उसका जो कर्टेन है वो लगा दिया गया। समवन स्टेयर्ड एट मी, अंदर से किसी ने मेरी तरफ देखा, एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और उसने पूछा कि मैं क्या चाहती थी। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, लेकिन महिला ने बोला नथिंग, कुछ नहीं। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं है बाहर, कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने एक बार फिर से नेम प्लेट की ओर देखा। डॉर्लिंग इट सैड, इसमें लिखा हुआ था डॉर्लिंग, उस महिला का नाम डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। तो सफ़ेद नेम प्लेट पर ब्लैक लेटर में लिखा हुआ था डॉर्लिंग, एंड ऑन द जैम, और कील पर अ बिट हायर, थोड़ा सा ऊंचाई पर, द नंबर लगा हुआ था, नंबर 46, और वो नंबर था 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस जा रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे ये एड्रेस दे दिया था कई साल पहले, उन्होंने वो एड्रेस मुझे दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये बात है वॉर के फर्स्ट हाफ की। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़, मैं पढ़ाई बाहर करती थी, स्टडी करती थी बाहर, तो मैं कुछ दिन के लिए घर आई थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़ एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और मुझे तुरंत लगा दैट समथिंग और द अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि जो रूम्स थे उनमें कुछ ना कुछ बदलाव था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं कई सारी चीज़ें मिस कर रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, और मेरी माँ सरप्राइज्ड थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, उनका कहना था मुझे तो और पहले नोटिस करना चाहिए था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और फिर उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने पहले उनके बारे में कभी सुना नहीं था, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरी माँ की ना पुरानी परिचित थी, पुरानी जान पहचान वाली थी। whom शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, फिर उन्होंने उनको कई साल तक नहीं देखा था, वो उनसे कई साल तक नहीं मिली थी। शी हैड सडनली टर्नड अप, फिर अचानक मिसेस डॉर्लिंग जो है वो आ गई, टकरा गई, एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और फिर से उनका मिलना जुलना बढ़ गया। सिंस दैन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से फिर वो हमारे घर रेगुलरली आती थी। एवरी टाइम शी लिव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, तो हर बार वो यहाँ से जब जाती हैं तो अपने साथ अपने घर कुछ ना कुछ वो लेके जाती हैं। सैड माई मदर, मेरी माँ बोली। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वो एक ही बार में टेबल के सारे जो बर्तन थे वो लेकर गई। ऑल एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और फिर वो जो पुरानी एंटीक प्लेट्स हैं दैट हंग देयर, जो वहाँ लटकी हुई थी, वो वहाँ उनको लेकर गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, तो बड़े बड़े वासेस को ले जाने में, चीज़ों को ले जाने में, गुलदस्तों को ले जाने में उन्हें बड़ी दिक्कत हुई। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और जब वो क्रॉकरी ले जा रही थी तो उनकी पीठ चटकने की आवाज़ आई। माई मदर शोक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने अपना सिर झुकाया दया करके। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी माँ ने अपना सिर झुकाया दयापूर्वक, और मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की कि ये सब सामान वो क्यों लेकर जा रही थी मिसेस डॉर्लिंग।
शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, लेकिन उन्होंने ये बात मेरे को खुद ही बता दी। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने इंसिस्ट करके बताया। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, उन्होंने बताया कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो हमारी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को सेव करना चाहती थी, बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरी थिंग, शी सेज़। उनका कहना है, मिसेस डॉर्लिंग का कहना है कि यदि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, निकलना पड़ा वॉर के कारण, तो फिर हम सब कुछ खो देंगे। तो इसलिए वो हमारी सारी चीज़ों को बचा रही थी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आप सहमत हो गई कि उन्हें हर चीज़ ले जानी चाहिए, हर चीज़ उन्हें रखनी चाहिए, इस बात पे आप सहमत हो गई? एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाकर बोली, अरे ये तो ज़रूरी है भाई, वो तो हमारी मदद कर रही हैं। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, उनसे ऐसे बात करना तो उनका इंसल्ट जैसा होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और वो रिस्क तो देखो जो वो ले रही हैं। वॉर का टाइम चल रहा है, ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, हर बार उन्हें हमारे दरवाजे से एक सूटकेस भर के ले जाना पड़ता है या बैग भर के ले जाना पड़ता है। कितना रिस्क है, वॉर चल रहा है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ ने शायद नोटिस किया कि मैं पूरी तरह उनकी बातों से कन्विंस नहीं हुई थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, तो डांटते हुए अंदाज में उन्होंने मेरी तरफ देखा गुस्से में। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके बारे में कभी बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, इसी बीच मैं स्टेशन पहुंच गई थी और मैंने ज़्यादा कोई अटेंशन नहीं दिया था, ध्यान नहीं दिया था। रास्ते में जो भी चीज़ें दिखी थी मेरे को, उन चीज़ों पे मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था। आई वॉज़ वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन, एक बार फिर मैं जानी पहचानी सी जगहों पर चल रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, युद्ध के बाद, वॉर के बाद पहली बार मैं वहाँ चल रही थी। बट आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन जितना ज़रूरी था उससे आगे मैं जाना नहीं चाहती थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को अपसेट करना नहीं चाहती थी, उदास करना नहीं चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों के दृश्य से, एंड हाउसेस, और उन घरों को देखकर, फुल ऑफ मेमोरीज़, जो यादों से भरे हुए हैं, फ्रॉम अ प्रेसियस टाइम, एक कीमती समय की यादों से, वो सब मैं याद करना नहीं चाहती थी, देखना नहीं चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, ट्रेन में वापस जाते समय मैंने एक बार फिर से मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा। मतलब विचारों में, थॉट्स में मैं उनके बारे में सोच रही थी, तो वो मेरी आंखों के सामने आ गई। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और मैंने सोचा वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसा कि वो पहली बार लग रही थी जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था। कब देखा था वही पहली बार? इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, तो ये सुबह थी, उस दिन के बाद वाली सुबह थी जब मेरी माँ ने उनके बारे में मुझे बताया था। अगले दिन की सुबह थी। आई हैड गॉट अप लेट, उस दिन मैं लेट उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने अपनी माँ को देखा कि वो किसी को गुड बाय कर रही थी। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, और जिसे वो गुड बाय कर रही थी वो एक महिला थी जिसका बैक पोर्शन जो था वो थोड़ा चौड़ा था, लोअर बैक पार्ट जो था उस महिला का चौड़ा था। देयर इज़ माई डॉटर सैड माई मदर, मेरी माँ उनसे बोली, वो रही मेरी बेटी।
शी beckoned टू मी, उन्होंने मेरे को बुलाया. द वुमन नोडेड, उस महिला ने सिर हिलाया. एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और सूटकेस को अपने कोट में दबाया. एंड शी वोर अ ब्राउन कोट, वो एक ब्राउन कोट पहने हुए थी. एंड अ शेपलेस हैट, और एक बिना शेप वाला हैट यानी कि टोपी लगाए हुए थी. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. तो भारी सूट केस ले जाने में उसे जो परेशानी हो रही थी, उसे देखकर, उसकी कठिनाई को देखकर मैंने पूछा माँ से, क्या वो बहुत दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट, सैड माई मदर, मेरी माँ बोली मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है वो, नंबर 46. नंबर 46 में. रिमेंबर दैट, वो नंबर याद रखना. आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे याद था, मुझे यह एड्रेस याद था. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए बहुत लंबा वेट किया, बहुत लंबा इंतज़ार किया. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन के बाद, युद्ध ख़त्म होने के बाद, वॉर ख़त्म होने के बाद, शुरुआत में आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उस स्टोर्ड सामान में. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, बल्कि नेचुरली मैं तो इससे काफ़ी डरी हुई थी. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. डर ये था कि इन चीज़ों को देखकर मेरा सामना होगा उन चीज़ों से जिनका कनेक्शन था, और अब वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है. वो सब चीज़ें याद आएंगी, वो सारी पुरानी बातें याद आएंगी. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, जो अभी कबर्ड्स में छुपी हुई थी, एंड बॉक्सेस में छुपी हुई थी. एंड वेटिंग इन वेन, और ऐसा लग रहा था व्यर्थ में ही वो चीज़ें वेट कर रही थीं. अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि उन्हें जल्द ही फिर से उनकी जगह पर लगाया जाए, रखा जाए, सजाया जाए. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि उन्होंने वो सारे साल सहन किया था, वॉर के दौरान चीज़ों को सहन किया था, परेशानियों को सहन किया था. और वो सहन कर पाई थी बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ें थीं, वस्तुएं थीं. इंसानों को तो वहाँ से जाना पड़ा था. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ काफ़ी नॉर्मल हो गई फिर से. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड भी अब हल्के रंग की हो गई थी. देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्राइटेंड, तो एक बिस्तर भी था जिसमें आप बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए सो सकते थे. A room with a view you were more used to glancing at each day, और एक कमरा भी था जिससे आपको एक व्यू, एक नज़ारा देखने की आदत पड़ गई थी, जो रोज़ सुबह आप देखा करते थे. एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. और एक दिन अचानक से मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत ही क्यूरियस हो गई, मैं बहुत जिज्ञासु हो गई उस सब चीज़ों की को लेकर जो अभी भी उस एड्रेस पर पड़ी होंगी. आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उनको देखना चाहती थी. टच, उनको छूना चाहती थी. रिमेंबर, उनको याद करना चाहती थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, I decided to try a second time. मेरी पहली विज़िट बेकार चली गई मिसेस डॉर्लिंग के घर की, लेकिन मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं दूसरी बार जाऊंगी. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी. इस बार 15 साल की एक लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम. मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर हैं. नो, शी सैड,
माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। वो बोली नहीं, मेरी माँ काम से गई हैं। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैंने बोला, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। तो मैं गैलरी से उस लड़की के पीछे पीछे गई घर के अंदर। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। तो मैंने देखा एक पुराना सा लोहे का बना हुआ हनुक्का फेस्टिवल जो होता है, लाइट का फेस्टिवल, दिसंबर में जो मनाया जाता है, जो कैंडल होल्डर था ना, आयरन का बना हुआ, जिसका इस्तेमाल हनुक्का फेस्टिवल में करते थे, हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, वो टंगा हुआ था मिरर के बगल में। वी नेवर यूज्ड इट। हम लोग इसका इस्तेमाल कभी करते नहीं थे, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम था, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। सिंगल कैंडल स्टिक की तुलना में ये जो कैंडल होल्डर था वो काफ़ी भारी भरकम था। तो वो मैंने देखा कि वहाँ टंगा हुआ था। वॉन्ट यू सिट डाउन, आज द गर्ल। लड़की ने पूछा, क्या आप बैठेंगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खुला रहने दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। और मैं उससे होकर के अंदर की ओर गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। और मैं रुक गई और काफ़ी डर गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिडंट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी और शायद नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन। मैं ऐसी चीज़ों के बीच में खड़ी थी जिन चीज़ों को मैं फिर से देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। लेकिन इस चीज़ ने मेरे को बड़े विचित्र से माहौल में ला दिया था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड। या तो ये मुझे इसलिए भी लग रहा था कि हर चीज़ अजीब ढंग से वहाँ पड़ी हुई थी, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, या फिर इसलिए लग रहा था कि बड़ा अगली सा फर्नीचर था वहाँ पर, बेकार सा, और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। या फिर इसलिए अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ पर अजीब सी स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मुश्किल से ही मैं अपने चारों तरफ नज़र घुमा पाई। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। लड़की एक चेयर लेकर आई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। मैं बैठ गई और फिर मैंने ऊन की बना हुआ जो टेबल क्लॉथ था उसकी तरफ देखा। आई रब्ड इट। मैंने इस पर अपना उंगली को रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। तो रगड़ से मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। और फिर मैं अपनी उंगलियां फिराने लगी और उसके पैटर्न पर। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क। इसके किनारे पर कहीं पर एक जले का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। उसे हमने रिपेयर नहीं किया था, तो वो निशान होना चाहिए। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। इतने में लड़की बोली, मेरी माँ जल्द ही वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने पहले ही उनके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक कप चाय लेंगी। थैंक यू। मैंने कहा, हाँ लूँगी, धन्यवाद। आई लुक्ड अप। मैंने फिर ऊपर की ओर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। उस लड़की ने कप तैयार करके रख दिए थे चाय की टेबल पर। शी हैड अ ब्रॉड बैक। उसके भी बॉडी का जो बैक पार्ट था वो काफ़ी चौड़ा था। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। उसने चाय उड़ेली वाइट पॉट से। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। इसमें ऊपर की तरफ इस पॉट में गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मुझे ये याद था।
शी ओपनड अ बॉक्स, फिर उसने एक बॉक्स खोला एंड टुक सम स्पून्स आउट, और फिर कुछ चम्मचें बाहर निकाली. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस. मुझे खुद की आवाज़ सुनाई दी कि ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, और ये बड़ी विचित्र सी मेरी आवाज़ थी. मैं आवाज़ निकालना नहीं चाह रही थी, लेकिन ऐसा लगा मेरी आवाज़ निकल गई हो. इट्स अ नाइस बॉक्स. एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. ऐसा लग रहा था हर एक साउंड जो है इस कमरे में अलग ही लग रहा था. ओ यू नो अबाउट दैम. अरे आप इनके बारे में जानती हो. शी हैड टर्नड राउंड. वो मुड़ गई थी. एंड ब्रॉट मी माई टी. और वो मेरे लिए चाय लेकर आई. शी लाफ्ड. वो हंसी. वो हंस के बोली, माई मदर सेज इट इज़ एंटीक. मेरी माँ कहती है कि ये एंटीक पीस है. वी हैव गॉट लॉट्स मोर. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. उसने कमरे में इशारा किया चारों तरफ. सी फॉर योर सेल्फ. आप ही देख लो कितनी एंटीक एंटीक चीज़ें हमारे पास हैं. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी. ये सब तो मेरा ही सामान था. आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ड. मैं जानती थी किन चीज़ों के बारे में वो बात कर रही है. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. मैं बस चाय की टेबल पर जो स्टिल चीज़ें रखी हुई थी उनको देख रही थी. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. तो जब मैं छोटी थी तब मुझे वो जो पर्टिकुलर प्लेट थी उसमें एप्पल रखना बड़ा अच्छा लगता था. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सैड. तभी वो बच्ची बोली, वो लड़की बोली कि हम इसको हर एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. एक बार हमने उन प्लेट्स में भी खाना खाया था जो प्लेट वहाँ दीवार पर टंगी हुई हैं. आई वॉन्टेड टू सो मच. मैं उनको चाहती थी कि हम उनमें रोज़ खाना खाएं, बट इट वॉज़ नॉट एनी थिंग स्पेशल. लेकिन इसमें कोई स्पेशल बात थी नहीं. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. तभी मुझे टेबल क्लॉथ का वो जो बर्न मार्क था वो मुझे मिल गया. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंग एट मी. और जो लड़की है वो प्रश्न पूछती हुई मेरे से नज़र आई. येस आई सैड. यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस. हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ, आप इतने यूज्ड टू हो जाते हैं प्यारी प्यारी चीज़ों को अपने घर में टच करने के. यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर. कि फिर आपको वो चीज़ें ज़्यादा नज़र ही नहीं आती. यू ओनली नोटिस. आप सिर्फ तभी नोटिस करते हो व्हेन समथिंग इज मिसिंग. जब कोई चीज़ मिस होती है. बिकॉज इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड. क्योंकि या तो इसे रिप्लेस किया गया होता है, और बिकॉज या फिर आपको इसलिए याद आती है यू हैव लेंट इट, कि आप इसको किसी को दे देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर है ना, या तो रिपेयर के टाइम पर याद आती है या फिर आप किसी को दे देते हैं तब याद आती है. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. एक बार फिर से मैंने अपनी अननेचुरल आवाज़ सुनी और मैं बोलती चली गई. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी. मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे बोला था इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या सिल्वर पॉलिश करने में मैं उनकी मदद करूँगी. इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो. ये बहुत लंबे समय पहले की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे. और मैं उस दिन शायद बोर हो रही थी. और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. या फिर शायद मुझे उस दिन घर पर रुकना पड़ा था. स्कूल नहीं गई थी मैं क्योंकि मैं बीमार थी. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुझसे कभी भी कुछ काम करने के लिए नहीं बोला था. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ड. मैंने उनसे पूछा था किस सिल्वर की वो बात कर रही हैं. एंड शी रिप्लाइड. और उन्होंने उत्तर दिया था सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होकर, दैट इट वॉज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइफ्स. वो बात कर रही थी
चम्मचों की, फोक्स की और चाकुओं की, ऑफ कोर्स निश्चित तौर पर। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बड़ी विचित्र बात थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। मुझे नहीं पता था कि वो सारे बर्तन जिनमें हम खाते थे वो चांदी के बने हुए थे, मुझे नहीं पता था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की फिर से हंसी। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, तो मैं आपको शर्त लगाती हूँ कि आप नहीं जानती होंगी। और मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड। वो कहने लगी कि हम किस चीज़ में खाते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। वेल डू यू नो, क्या आप जानती हो? सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ गई। एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, और एक ड्रॉर खोलना चाहती थी। आई विल लुक, इट्स इन हेयर, मैं देखती हूँ यहीं पर रखे हैं वो बर्तन। आई जम्प्ड अप, तभी मैं एकदम उछलकर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम तो भूल ही रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, अरे मेरे को तो ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ ड्रॉर पर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ का वेट करना नहीं चाहती हो? नो, आई मस्ट गो, नहीं नहीं मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, वो जो लड़की है वो ड्रॉर को ओपन ही पकड़े हुए थी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं चली जाऊंगी अपने आप, परेशान मत हो, ऐसा मैंने बोला। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, और जब मैं गली में बाहर आई, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, तो मुझे स्पून और फोक्स की आवाज़ें सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के कोने पर। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट की तरफ देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, वहाँ लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। इट्स साइड, उसमें लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं नंबर 46 में थी, गली नंबर 46 में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसे और ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times intently lose their value when severed from them। तो अभी मैं शायद वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो आपकी मेमोरी से जुड़े रहते हैं, आपकी पहले की लाइफ से परिचित होते हैं, और अचानक वो अपनी वैल्यू खो देते हैं जब आप से वो अलग होते हैं, जुदा होते हैं। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और फिर आप उनको देखते हो एक विचित्र से सराउंडिंग में, तो आपका इंटरेस्ट फिर हट जाता है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और फिर मैं उनका करूँगी क्या छोटे से किराए के मकान में। वेयर द श्रड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग along द विंडोज़, जहाँ पर उस कमरे की खिड़की में पेपर का सजावट अभी भी टंगा हुआ है। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और वो छोटे से रूम के लिए तो जो थोड़ा बहुत बर्तन है, कटलरी है, वो उस छोटे से टेबल ड्रॉर के लिए ठीक है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने फ़ैसला किया कि मैं वो एड्रेस भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में भूलना था। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही सबसे ज़्यादा आसान रहेगा कि मैं वो सब भूल जाऊँ, चीज़ें भूल जाऊँ, वो एड्रेस मैं भूल जाऊँ। दिस वॉज द स्टोरी, द एड्रेस।